अभी वापस अपन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द डायगोनल के बेसिस पे। देखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल के बेसिस पे क्या डिफरेंस आता है। तो पहला पैरेललोग्राम, ये तो आपको बताइए, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्ट, है ना। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी आ जाएगा, है ना। बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। फिर अपन रेक्टेंगल के पास चलते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो सब में आएगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो इक्वल भी होता है। तो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। उम्मीद आपको समझा है। रेक्टेंगल में ये जो प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्ट, ये प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल में आएगी आएगी, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होगी, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट तो आएगा ही। और आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल भी हो जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, हम लोग कैसे बोलते हैं पैरेललोग्राम के लिए, ऐसे डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। रेक्टेंगल के लिए कैसा बोलोगे, ऐसे डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है और डायगोनल इक्वल भी है। तो रेक्टेंगल के लिए कर लोगे कैसा, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, ऐसे, है ना। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट भी हो रहा है और डायगोनल इक्वल भी है, ऐसे चिटिया कलाइयां भाई। अभी रोम्बस में अपने को पता है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो रोम्बस ही फॉलो करेगा। तो पहला वही कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, बट रोम्बस का डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो रोम्बस का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा, बट परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा इधर। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट तो करेगा ही, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मतलब आपका जो AC है वो परपेंडिकुलर टू BD रहेगा, ठीक है। और वो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, है ना। तो रोम्बस के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि आपका रोम्बस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, वो भी 90 डिग्री पे। तो आप ऐसा बोलोगे डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, ऐसे बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्ट, है ना। 90 डिग्री बनाना रोम्बस में कैसा करोगे, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। रेक्टेंगल के लिए डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्ट, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, डायगोनल इक्वल है रेक्टेंगल में। रोम्बस मिले डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्ट, है ना। ऐसा 90 डिग्री बनाना है ऐसा। उम्मीद आपको इतना समझा रहेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्क्वायर। स्क्वायर में एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बिल्कुल। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बिल्कुल। तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब स्क्वायर फॉलो करेगा। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट था, रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट और इक्वल था, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर था। तो ये तीनों प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास आ जाएगी। तो स्क्वायर में डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये रोम्बस से आ गई है, और डायगोनल इक्वल भी रहेगा इधर, ये रेक्टेंगल से आ रही प्रॉपर्टी। तो स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, वो भी 90 डिग्री पे करेगा, और आपका डायगोनल इक्वल भी रहेगा। तो स्क्वायर के लिए हम लोग स्पेशल करते हैं ऐसे, डायगोनल बाइसेक्ट, है ना, 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। तो स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पर, और इक्वल भी हो जाता है। तो ऐसे डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। उम्मीद आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। समझा ये प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी याद रख सकते हो एक्शन कर करके, क्योंकि वैसे तो आपको याद होने से न रही, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ। चलो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में पैरेललोग्राम में ऐसा डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। फिर रेक्टेंगल के लिए डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है और डायगोनल इक्वल भी है। फिर रोम्बस के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, है ना ऐसा। फिर स्क्वायर के लिए स्पेशल है इसका, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो, ऐसे। उम्मीद है आप ये डायगोनल वाली प्रॉपर्टी याद रख लोगे। ये डायगोनल वाली प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी अलग है, बट आपको याद रखनी है। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप इसको याद रख पाओगे देयर एंड देयर, ठीक है।
अभी है ना सम करने से पहले ना कुछ बातें हैं जो आपको पिछले चैप्टर की पता होनी चाहिए, बिकॉज पिछला चैप्टर इसमें बहुत यूज होगा। तो रिकॉल चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में अपन ने पढ़ा था टेस्ट टू मेक टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, है ना। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने टेस्ट पढ़े थे। कौन से? 5 टेस्ट पढ़े थे। SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, सा टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, हम लोग उसको सा बोलते हैं, सा टेस्ट, SSS टेस्ट, RHS टेस्ट। ये RHS टेस्ट कब लगाते हैं? जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल हो, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये इसका नाम RHS होता है। ठीक है। तो जब भी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा तो आप इन्हीं 5 टेस्ट का यूज करते हो। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये लगेगा इसमें कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा तो ये 5 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट लगाना है। फिर व्हेन टू मेक टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, है ना। आपको सब में कैसे पता चलता है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है? तो दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड या फिर एंगल सेम करना हो, तो हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब करते हैं? जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में, दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है या फिर एंगल सेम करना है, तो अपन क्या करते हैं? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाता है। ये कर रहे थे अपन चैप्टर नंबर 7 में, तो आपको यहाँ पर भी याद रखना है। अगर आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना है या फिर एंगल सेम करना है, तो देन यू हैव टू मेक टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट एंड बाय द करस्पॉन्डिंग साइड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। उम्मीद आपको समझा है और ये आप लगा पाओगे, है ना। यहाँ पे ये चीजें आपको पता है। व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखती है तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, है ना। आपको पता है अगर ये लाइन पैरेलल, इसका जो जेड एंगल है वो इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल को हम लोग एफ एंगल बोलते हैं। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका जो एफ बनता है वो इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, है ना। एंड इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल को हम लोग यू एंगल बोलते हैं। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो जो यू एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब आपको पता है पहले से। तो आपको याद रखना है जब भी दो लाइन पैरेलल रहेगा तो जेड एंगल इक्वल, एफ एंगल इक्वल, यू एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। ये भूलना नहीं, ये हमेशा काम आएगा आपको। ठीक है।